उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में स्कूल की लड़की की मौत का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इस मामले में पीड़ित माता पिता ने आजमगढ़ के जिलाधिकारी से मिलकर उचित कार्रवाई की मांग की, साथ ही उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। डीएम से मुलाकात के बाद लड़की के माता पिता ने कहा कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है, अब उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। श्रेया के माता पिता ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा, साथ ही ज्ञापन लेने के लिए अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के पास भी आए। वहीं मीडिया से अतिरिक्त मजिस्ट्रेट नजर चुराते नजर आए, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। हमें पता होता तो हम पढ़ा, हमें अगर ये भी पता होता कि अगर ये बहुत बड़ी क्राइम है यहाँ, मतलब क्राइम इन्होंने किया है। मेरी भी शादी यहाँ हुए आजमगढ़ में 20 साल हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे इनके बैकग्राउंड के भी बारे में नहीं पता था। नहीं, मैं अपनी फूल जैसी बच्ची उनके स्कूल में नहीं भेजती, कभी नहीं भेजती। और मैं अनुरोध करती हूँ कि जो भी माँ बाप हैं वो अपनी बच्ची को ऐसे स्कूल में मत भेजें जहाँ ये भूल जाते हैं कि ये बच्चे नहीं, ये फूल हैं। इन्हें सिर्फ संभालना है, इन्हें पालना है, इन्हें रौंदना नहीं है कि इतना टॉर्चर करो, इतना टॉर्चर करो कि वो बच्चे ये भूल जाएं कि हम फूल हैं, हमें जीने का है अधिकार, हमें आगे कुछ करने का अधिकार है। जो बच्ची आज आईपीएस अधिकारी बनना चाहती थी उसको पहले ही खत्म कर दिया गया। शायद हो सकता था कि आगे वो भी आवाज़ उठाती न्याय के लिए। जब सर मैं शादीशुदा महिला हूँ, मैं किसी से बात करती हूँ, ये कानून को अधिकार कौन देता है कि मैं किससे बात करूँ किससे ना करूँ? ये मेरी निजी लाइफ है, इसमें कानून नहीं हाथ दे सकता है। अच्छा। कानून ही नहीं, कोई भी नहीं दे सकता। एक चीज़ ये बताइए कि इस पूरे मामले में विवेचना को जब मऊ ट्रांसफर किया गया आईजी के आदेश पे, तो आप लोगों को सूचना थी? कोई पता नहीं था। सिर्फ हमारे घर आए थे, हमसे उन्होंने सवाल किया, मैंने वही चीज़ें बताई जो मैंने बताई थी। लेकिन मैंने देखा 1-2 लाइन मैंने देखा कि जो हम बोल रहे थे उसको नहीं लिखा जा रहा, और वो शुरू से जिसने लिखा है, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन जो मतलब लिख रहे थे वो गलत लिखते थे। वहाँ भी हम लोग जब FIR दर्ज कराने गए थे तब भी वो गलत लिख रहे थे, फिर इसीलिए हम लोगों ने खुद अपने हाथ से लिखा था। तो फिर मैं तो ये मानी कि चलती हूँ कि उन्होंने ये मान ही लिया था कि मेरी लड़की सुसाइड ही की है, लेकिन मैं कभी नहीं मान सकती। मैं आज भी कहूँगी, मेरी बच्ची को पहले मारा गया है, पीटा गया, उसके बाद उसे छत से उठा के फेंक दिया गया है। मेरी बच्ची सुसाइड नहीं की है। अच्छा, इस मामले हमें ही नहीं, मेरे हस्बैंड को भी खरीदने की उनकी औकात नहीं है। ठीक है, वो बहुत बड़े बाहुबली होंगे, लेकिन उनकी हैसियत इतनी नहीं है। वो सिर्फ सिस्टम को खरीद सकते, वो भी आजमगढ़ के सिस्टम को खरीद तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बदली करा दिया। तो ठीक है, आगे फिर हम मांग करते हैं कि हमें यही चाहिए कि उन तक फिर पहुंचे सब कुछ, और वो फिर से जब जांच करेंगे तब हम देखते हैं क्या होता है आगे। ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? ये लड़ाई मेरी आखिरी सांस तक जारी रहेगी। अगला कदम क्या होगा? हाई कोर्ट? हाँ, जाएंगे, हमें जाना है। नहीं, मंत्री के पास भी जाएंगे, क्योंकि वो इस जो जनता है भारत की, जो यूपी की जनता है, उनके लिए वो बच्चे ही हैं। कहीं कहीं सरकार भी तो दोषी है। जी, सरकार दोषी है कि नहीं है ये मैं अभी नहीं जानती, लेकिन मैं ये मानती हूँ तरीके से खेल हुआ है ऊपर से। सर ये बड़े स्तर से हुआ है, ये मुझे मालूम है, लेकिन हम अपनी बात को कहेंगे। हमारी बात पता नहीं वहाँ तक पहुँची, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आदमी जो पहलू देखता है वही जानता है। कैसे उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री से आप? जब हम अपनी बात रखेंगे तब उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या उम्मीद उन्होंने दिलाए। और शायद अभी आगे मुझे उम्मीद है कि वो शायद मेरी अगर बात सुनेंगे तो वो मेरे ही पक्ष में बात करेंगे। कि हमारे आजमगढ़ प्रशासन के द्वारा, एसपी साहब के द्वारा फिर से वापस की जाए उन्हीं के हाथ में, ताकि वो हमारी फिर से जांच करें। क्या एक दिन में क्या कर दिए ये लोग, जाके पुलिस प्रशासन ने, मऊ के प्रशासन ने, कि एक दिन में सब कुछ बदल के जो है उनको FIR पकड़ा जाता है कि इनका कोई जो है दोस्त नहीं है, और उनको छोड़ दिया जाता है। इससे हम चाहते हैं कि जो भी सबूत एसपी साहब ने इकट्ठा किया था वो सब सबूत के आधार पे फिर से वो जांच मेरा करें। सर ये लोग बाहुबली हैं, ये लोग DIG IG किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग एक गरीब आम आदमी हैं, हम लोग इसीलिए चाहते हैं जहाँ पे ईमानदार और कर्मठ एसपी साहब के ऊपर बहुत भरोसा था हमको, इसलिए हम फिर चाहते हैं कि वही हमारा जांच करें, ताकि जो है फिर से हमको जो है न्याय मिल सके और वो लोग फिर से गिरफ्तार हों। दरअसल 31 जुलाई को आजमगढ़ के चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज एंड स्कूल की 11वीं प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान छात्रा को जमकर फटकार लगाई गई। उसके बैग में मोबाइल और पैसे भी मिले थे। प्रिंसिपल ऑफिस से निकलने के बाद छात्रा स्कूल के 3रे फ्लोर पर गई और वहां से छलांग लगा दी। अब ये मामला खासा गरमाया हुआ है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।